हाय एवरीवन, दिस इज़ कुसुम। आज की क्लास में हम डेजिग्नेशन बेस्ड पजल सोल्व करेंगे मिनिमम पॉसिबल केस लेकर। हमें क्या गिवन है, 8% A2H आर वर्किंग इन द पुलिस डिपार्टमेंट एट डिफरेंट डेजिग्नेशन। 8% है, एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं अलग अलग डेजिग्नेशंस के ऊपर, DCP टू SI, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं है। आगे क्या गिवन है, द डेजिग्नेशंस आर गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो डेजिग्नेशन हमें गिवन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या है, जो DCP है वो सीनियर मोस्ट है और जो SI वो जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है। तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं। 8 पीपल ऑफ 1 2 3 4 एंड 8। इनकी डेजिग्नेशन जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर गिवन है। मतलब जो DCP है वो सीनियर मोस्ट पर्सन है, देन उसके बाद ADCP है, IG, DIG, SP, ASP, DSP एंड SI। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्ट करते हैं। H इज़ 3% सीनियर टू C। C से 3% सीनियर कौन है, H। वो इज़ जूनियर टू SP। C के बारे में क्या बोल रहा है कि जो C जो है वो SP से जूनियर है। इसका मतलब C क्या आएगा, इन 3 पोजीशंस पे आ सकता है, क्योंकि SP से जूनियर है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। C ASP हो सकता है, DSP हो सकता है और SI हो सकता है। आगे क्या गिवन है, G इज़ इमीडिएटली जूनियर टू C। C से जस्ट जूनियर कौन है, G। C से जस्ट जूनियर कौन है, G। तो C के पॉसिबल केस देखते हैं। अगर हम C को ASP पे रखते हैं तो C से 3% सीनियर कौन है, H। तो 1 2 3 इससे सीनियर है तो ऊपर आएगा H यहाँ पे, और C से जस्ट जूनियर कौन है, G। एक पॉसिबल केस ये बनता है। अगर हम C को DSP पे रखते हैं तो 3% सीनियर H है, तो 1 2 3 H यहाँ आएगा, और C से जस्ट जूनियर कौन है, G। अगर आप C को SI पे रखते हो तो C से जो जस्ट जूनियर है G वो नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब 2 पॉसिबल केस है। आगे क्या गिवन है, एज मैनी पर्सन सीनियर टू B से जितने पर्सन सीनियर है एज जूनियर टू G से उतने ही जूनियर है। तो फर्स्ट केस के अंदर G से कितने जूनियर है, 1, तो B से सीनियर कितने होंगे, 1, तो B क्या आएगा, ADCP पे। इन सेकेंड केस में चेक करते हैं, G जो है वो जूनियर मोस्ट पर्सन है, तो G से जूनियर एक भी नहीं है, तो B से सीनियर भी एक भी नहीं आएगा, तो B किस पोजीशन पे आएगा, DCP पे। यहाँ तक क्लियर। आगे बोला है ओनली 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में एक डेजिग्नेशन है। फर्स्ट केस में B ADC पे है, 1% छोड़ के E क्या आएगा यहाँ। सेकेंड केस में 1% छोड़ के E यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही डेजिग्नेशन है। आगे क्या बोला है, A इज सीनियर टू D। A जो है वो D से सीनियर है, बट जूनियर टू F, लेकिन F से जूनियर है। इसका मतलब F क्या है, A से सीनियर है। ऐसा सिनेरियो है। वो इज़ नॉट वर्किंग एज DCP। F जो है वो DCP में वर्क नहीं करता है। तो फर्स्ट केस में देखो हमारे पास 3 जो डेजिग्नेशन है वो बची हुई है। तो ऐसा आएगा, F पहले आएगा, फिर A, फिर D। F A एंड D। लेकिन F के बारे में क्या बोला है कि वो DCP में वर्क नहीं करता, तो F DCP में नहीं है। इसका मतलब जो फर्स्ट केस है वो एलिमिनेट हो चुका है हमारा। इसका मतलब सेकंड केस बिल्कुल सही है। तो F आएगा ADCP पे, देन आएगा A, और A के बाद आएगा D। ये हमारी पजल डन हो चुकी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।